हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सनी कुमार और सरस्वती कोचिंग सेंटर में आप सभी का दिल से बहुत ज़्यादा स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुशमिजाज होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि आपको पता है मैंने पिनाकल्स बुक्स के लिए काफ़ी सारे टीसीस द्वारा पूछे गए जो बार बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन्हीं के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग की बात करें तो हम लोगों ने नृत्य के बारे में देख लिया था, और आपको हम आज दूसरे टॉपिक जो कि भारत विश्व में प्रथम की कुछ सवालों को लेकर आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एग्ज़ाम के लिए एक मान के चलिए कि रामबन शामिल हो गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक ये वीडियो को पहुंचा जा सके। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के लिए शुरू करते हैं। और इसमें पहला सवाल आपका जो बनता है ये है, देखिए भारत और विश्व में प्रथम की बात करेंगे, जिसमें पहला सवाल आपका ये है कि भारत की पहली सामाजिक उच्च गति वाली रेलगाड़ी जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस है किन दो शहरों के बीच चलती है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो आपको पता है तो हमारा सवाल था कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है आपका किन दो शहरों को जोड़ती है। देखिए याद रखिएगा कि हमारे नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच में जो आपकी रेलगाड़ी चलती है वो वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, जो कि एक सामाजिक और उच्च गति की रेलगाड़ी है। ठीक है, क्योंकि देखिए एनटीपीसी 28/12/2020 में ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पहली, अगर आपसे पूछे कि सुपर फास्ट ट्रेन का नाम बताइए। जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है। तो ये आपका नाम हो जाएगा डेक्कन क्वीन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा डेक्कन क्वीन जो आपकी भारत की पहली जो कि सुपर फास्ट ट्रेन थी, पहली लंबी दूरी का बिजली से चलने वाली एक ट्रेन भी थी। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए पहली जो बिजली से चलने वाली लंबी ट्रेन कौन थी, तो हो जाएगा डेक्कन क्वीन। और आपसे अगर ये भी पूछे कि पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है तो बताइएगा डेक्कन क्वीन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले अगर रेलवे की शुरुआत करने वाले थे तो वह थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है ना, जो कि 1853 ईस्वी में आपको चलाए थे, और ये बंबई से थाने के बीच में चली थी, जो लगभग ये 34 किलोमीटर की दूरी थी। तो ये भी सुन लीजिएगा कि अगर भारत में पहली बार रेलवे के आपकी शुरुआत हुआ था तो हुआ था 1853 में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि ये जो 1853 में चला था, ये बोरी बंदर जो कि आपको बॉम्बे से ठाणे के बीच में चली थी, और ये कितने किलोमीटर की चली थी, 34 किलोमीटर की। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये पूछा जाता है कि हमारे जो पहली रेलवे की शुरुआत हुई थी वो आपकी कितने किलोमीटर की हुई थी, तो 34 किलोमीटर की हुई थी, और जिसको शुरुआत करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ जाता है कि पहली यात्री रेलवे लाइन जो थी आपकी बॉम्बे और ठाणे के बीच में कब बनाई गई थी। ठीक है ना, अभी आपको बताएं कि जो पहली आपकी रेलवे यात्री जो बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी वो 34 किलोमीटर की चली थी, और ये आपका हुआ था सही आंसर 1853 ईस्वी में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 1853 ईस्वी में पहली बार रेलवे की क्या हुआ था, शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि समुद्री विमान, ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा समुद्री विमान सेवा जो है संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा है। ठीक है ना, देखिए द्वीप पूछा है आपसे, तो अगर समुद्री विमान सेवा संचालित करने का जो पहला द्वीप है वो आपका कौन सा द्वीप हो जाएगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। ये द्वीप हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा अंडमान निकोबार जो कि एक द्वीप है, और यहाँ पर पहली बार समुद्री विमान सेवा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारा भारत के, देखो क्या पूछा है कि भारत की जो पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। भारत में पहला अगर आपसे रेलवे विश्वविद्यालय की बात करें तो ये आपका आंसर हो जाएगा बड़ौदा जो कि गुजरात में है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पहला कोई भी चीज़ होता है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो बड़ौदा गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में आपसे पूछे कि पहली, देखिए भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच किया गया था। ठीक है ना, तो पहली रेलवे अगर ये देखिए क्वेश्चन को किस तरह से घुमा के बार बार आपसे पूछा जा रहा है। हालांकि क्वेश्चन का सब जवाब वही होगा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो हमारी पहली बार रेलवे की शुरुआत हुआ था वो 1853 ईस्वी में हुआ था। अब ये आपको करने वाले थे लॉर्ड डलहौजी,
कहाँ से कहाँ तक हुआ था? बॉम्बे से ठाणे के बीच में हुआ था। और ये आपके कितने किलोमीटर? मैं 34 किलोमीटर के लिए शुरुआत की गई थी। तो यही आपसे पूछा है कि बताइए कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपके बॉम्बे से ठाणे के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें है, आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए CSE, ठीक है, अगला क्वेश्चन 56 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। CSE द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत को किस शहर जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर को खोला गया था? ठीक है ना। तो CSE की बात करें तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा मुरादाबाद, आपका बी ऑप्शन है सूरत, या सी ऑप्शन हरिद्वार, और डी ऑप्शन है भोपाल। ठीक है ना। तो क्या आंसर होगा? जैसे इसको कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए इसका। अगला क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा वह है आपका, देखिए ये क्वेश्चन है, सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि मेट्रो की शुरुआत कहाँ की गया था, तो मेट्रो की शुरुआत अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा कोलकाता में किया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल में। उसके बाद आपका मेट्रो की शुरुआत लाने वाला था दिल्ली था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिल्ली मेट्रो के लिए पहली कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछे कि दिल्ली आपका जो मेट्रो हुआ था उसमें जो कॉरिडोर बना था उसका उद्घाटन करने वाले कौन थे? तो एकमात्र वो व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो दिल्ली में मेट्रो रेल की शुरुआत की गई थी उसके कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले ये व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? ठीक है ना। तो अगर आपसे भारत का सबसे पहले तो अब ये बताइए कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर होता है? तो गिर पूछे तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपसे पूछ दे कि रणथंबोर कहाँ पे होता है, तो ध्यान रखिएगा रणथंबोर जो होता है वो आपका राजस्थान में होता है। और अगर आपसे पूछे ये क्वेश्चन में कि भारत का पहला आरक्षित वन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सतपुरा। क्या हो जाएगा? सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि असम में है। ठीक है ना। और आपका गिर कहाँ पर हो जाए? तो गुजरात में हो जाएगा। और इसमें पूछा है कि भारत का पहला आरक्षित वन कौन हो जाएगा? सतपुरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब इसमें ये क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल्स को पार तैर करने वाली पहली महिला कौन थी इसमें से? देखिए इंग्लिश चैनल्स जो होता है वो आपको पार करने वाली एकमात्र अगर पहली महिला आपसे पूछे तो हो जाएगा एक अमेरिकी थी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और अमेरिकी का नाम क्या था? जैटरूड एडर्ले। ठीक है ना, ये पूछा जाता है नाम में कि बताइए वो आखिर वो अमेरिकी कौन थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल्स को पार कर दिया था? तो उसका नाम हो जाएगा जैटरूड एडर्ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए भारत की अगर आपसे पूछे कि हमारे जो भारत की पहली जैव ईंधन से चलने वाली उड़ान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देहरादून से कब उतरी थी? ठीक है ना। देखिए सबसे पहला चीज़ है कि जैव ईंधन का मतलब क्या होता है कि वैसे ईंधन जो हमारे ज़मीन के नीचे से प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो उससे चलने वाली जो उड़ान थी नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भी पूछा जाता है कि बताइए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। तो यहाँ पर जो आपकी इस अड्डे पर जो आपका उड़ान भरी थी वो देहरादून से कब उतरी थी? तो वो हो जाएगा अगस्त 2018 में। ठीक है ना। तो सही आंसर हो जाएगा अगस्त 2018 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है आगे, बहुत सारे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यही टीसीएस जो है बार बार आपके क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए एनटीपीसी में जो आपको पता है 16/1/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। और ये क्वेश्चन क्या है आपका? इसमें क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म क्या थी? स्वदेशी का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जैसे अपनी देश क्या है। ठीक है ना। तो रंगीन फिल्म की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये आपका था किशन कन्हैया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा हमारे भारत की जो आपकी स्वदेशी फिल्म की बात करें तो क्या? किशन कन्हैया। ठीक है ना। लेकिन आपसे एक और सवाल पूछ सकता है, बताइए भारत की बनने वाली सबसे पहली फिल्म आपकी कौन थी या कौन सी फिल्म बनी थी? तो आंसर हो जाता है आलम आरा। ठीक है ना। बट ये आपसे पूछा है कि स्वदेशी निर्मित फिल्म कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा किशन कन्हैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 62 क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। पैरालिम्पिक
क्या बोला है यहाँ पे कि पैरालिपिक पे पदक जीतने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट हैं, ठीक है ना। वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था पैरालिपिक के पदक जीतने वाले भारत के पहले पैरालिटिक कौन है, और उन्होंने रियो 2016 एक पैरालंपिक गेम होता था जो कि शॉर्ट पुट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था, रजत पदक जीता था, और ये हो जाएगा दीपा मलिक, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, दीपा मलिक जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पैरालिपिक हैं और ये खुद एक पैरा एथलीट है जिन्होंने आपको एक शॉर्ट पुट स्पर्धा में एक रजत पदक जीता था 2016 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो ये क्या क्वेश्चन है आपसे कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था। जो हमारा रेडियो जो पहले, अब तो बहुत ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ चुके, काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, तो हमारा जो सबसे पहले जो था वो था रेडियो, ठीक है ना। तो इस रेडियो का आखिर जो है पहला कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था, तो हमारे देश आज़ाद होने से पहले जो कि 1923 में प्रथम बार दूरदर्शन रेडियो का आविष्कार किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो आपकी रेडियो को अस्तित्व में लाई थी वो कंपनी थी आपकी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जो कि आईबीसी होता है। ये 23 जुलाई 1927 को अस्तित्व में लाई थी रेडियो को, ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है कभी कभी कि बताइए वो कौन सी कंपनी है जिन्होंने रेडियो को लाया था, तो ये हो जाएगा आईबीसी, जो कि आपका इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है बताना है कि भारत की, देखिए भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। जी देखिए, भारत के अगर पूछे कि पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है तो हो जाएगा गुलजारीलाल नंदा, ठीक है ना। तो याद रखिए गुलजारीलाल नंदा जो है भारत के पहले और एकमात्र आपके कार्यवाहक प्रधानमंत्री माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर आपका बन जाएगा 65, ठीक है। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। देखो क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि बाईचुंग भूटिया, ठीक है ना, जो कि पहले भारतीय खिलाड़ी थे। बाईचुंग भूटिया जो आपको पता है ये खिलाड़ी थे, और किस चीज़ के खिलाड़ी थे, तो ये मशाल रिले के खिलाड़ी थे, ठीक है ना। ओलंपिक्स जो आपको पता है, ओलंपिक में मशाल रिले को समर्थन देने से मना कर दिया था, ठीक है ना। जिन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि हम ओलंपिक में मशाल रिले का समर्थन नहीं देंगे, वह आपके कौन थे, याद रखिएगा वह तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है ना। इनका जो संबंध किस चीज़ से, तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन से बाईचुंग भूटिया का, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताया है कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ और कब शुरू की गई थी, ठीक है ना। तो आपको क्या बताया कि भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ हुई थी, शुरुआत में ही बताया जो कि कोलकाता में हुआ था, ठीक है ना। आपसे ये पूछा जाता है कि कोलकाता में कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1984 में हुआ था, ठीक है ना। अच्छा एक सवाल और पूछा जाता है कि जल के नीचे जो मेट्रो की शुरुआत हुई थी वो भी आपका कहाँ हुआ था सबसे पहले, तो कोलकाता में ही हुआ था, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर आपसे जल के नीचे का भी पूछे तो कोलकाता हो जाएगा, अगर आपसे पूछे कि पहले मेट्रो की शुरुआत कहां पे हुई थी तो भी आपका कोलकाता हो जाएगा, जिसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुआ था, ठीक है, 1984। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो इसमें क्या है कि बताइए कि कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है। जी देखिए, हम लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा जो है हमारे पॉल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर पूरी तरीके से सरकार ने ये कह दिया है कि हमें सौर ऊर्जा से पूरे देश को क्या करना है, बदलना है, ठीक है ना। तो वहीं आपको ये क्वेश्चन है कि बताइए वह कौन सा आपका हवाई अड्डा है जो पूरी तरीके से आपके सौर ऊर्जा से संचालित है, मतलब वहाँ पर संपूर्ण सौर ऊर्जा से आपको काम किए जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है ना। कोचीन जो कि आपको पता है केरल में है, और यहाँ पर पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से आपको संचालित किया गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका ये कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे। जी यूएनओ की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र के अगर प्रथम महासचिव की बात करें तो ये हो जाएगा ट्रिग्वे लाई, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ट्रिग्वे लाई जो है आपके संयुक्त राष्ट्र की आपके पहले और आपके महासचिव थे, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि ये आपका सबसे आपका इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र से बहुत ज़्यादा सवाल हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कुछ कुछ क्वेश्चंस को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा 69 क्वेश्चन। देखिए
हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि यूएनओ की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, जी बहुत बार पूछा जाता है कि यूएनओ यूनाइटेड नेशनल, जिससे हम लोग संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, ठीक है ना, इसकी अगर स्थापना पूछे तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है। ये भी पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो सैन फ्रांसिस्को है, ठीक है ना। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर पाया जाता है, कैलिफोर्निया, जो कि बहुत एक बड़ा देश है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि बताइए आप इसमें से हमारे जो संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव अगर पूछे तो एंटोनियो गुटेरेस है। देखिए इतने सारे सवाल आपके बनते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। दूसरा सवाल ये पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो सैन फ्रांसिस्को में है। तीसरा अगर पूछे कि बताइए कि सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है, कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसके पहले आपके मुख्य सचिव 9वें सचिव कौन है, तो ये हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा। देखिए भारत में पहली, देखिए क्या पूछा है कि भारत में बताइए कि पहली जैव ईंधन संचालित उड़ान 2018 में नई दिल्ली से आईजीआई हवाई अड्डा पर उतरी थी, ठीक है ना। तो कौन सा स्टेशन है, तो मैंने आपको पहले भी इस क्वेश्चन को करवाया है, जो कि आपका देहरादून सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देहरादून से नई दिल्ली के बीच में जो आईजीआई हवाई अड्डे थी, जो 2018 में आपको भारत की पहली जैव ईंधन द्वारा चलाई गई थी। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी कुछ देर पहले ही आपको एक क्वेश्चन के बारे में बताया है कि बताइए जैव ईंधन से चलने वाली वो एकमात्र आपकी उड़ान कौन है, जो कहां से कहां तक चली थी। तो आपका सही आंसर हो जाए देहरादून से नई दिल्ली की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन को देखो दोस्तों। देखो निम्नलिखित में से बताना है कि किस शहर में भारत के पहले जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया गया था, ठीक है ना। वो कौन सा शहर है जहां पर हम लोग जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया गया था, तो हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा पुणे महाराष्ट्र में आपका सबसे पहले जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए 71 क्वेश्चन देखो। चलिए इसका बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे कि राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की दूसरी वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है, ठीक है ना। तो आपसे पूछे कि बताइए वो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटों की दूसरी वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले आपके उपराष्ट्रपति का नाम बताना है, तो हो जाएगा बीबी गिरी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा बीबी गिरी जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, जिन्होंने आपको बताए थे कि दूसरी वरीयता के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर, ठीक है। इसमें क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन 2011 में प्रादेशिक सेना, ठीक है ना, प्रादेशिक सेना की 969 रेलवे इंजीनियर में रेजिमेंट में शामिल हुआ था, ठीक है ना। तो बताना है कि 969 का एक आपका रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट था जिसमें शामिल किया गया था 2011 में। वह एकमात्र भारतीय सेना में पहली महिला जवान कौन थी, जी पहली महिला जवान थी आपकी सैम्पर शांति तिगा। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छा सवाल है कि वो बताइए भारत की पहली सेना में पहली महिला जवान कौन थी जिन्होंने रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट में शामिल हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सैम्पर शांति तिगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, ठीक है ना। 73 क्या कर रहा है बताइए यहाँ पे कि बताइए फरवरी 1911 में दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल कहाँ से कहाँ को भेजा गया था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये हमारा सही आंसर है इलाहाबाद, ठीक है ना। इलाहाबाद से नैनी के बीच में आपको भेजा गया था, ठीक है ना। फरवरी 1911 में दुनिया का पहला आधिकारिक जो कि आपका एयरमेल था, जो इलाहाबाद से नैनी के बीच में भेजा गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि भारत में कम्युनिस्ट सरकार बनाने वाला पहला राज्य कौन है, जी कम्युनिस्ट सरकार को बनाने वाला जो पहला राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि जिन्होंने आपको 1957 ध्यान रखिएगा 1957 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे हम लोग सीपीआई कहते हैं, वो केरल राज्य में चुनाव जीता था, ठीक है ना। ध्यान रखिए पहली बार चुनाव जीतने वाले सीपीआई जो था वो किस राज्य में जीता था, तो केरल में जीता था। और कब जीता था 1957 में जीता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर देखिए, इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा। पूछ क्या रहा है आपसे कि लीचिंग के मामले में रोकने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। ठीक है ना, लीचिंग जो कि आपको पता है एक ऐसा मामला है जो कि कानून पारित करने का मामला है। ठीक है ना, इसको रोकने वाले भारत का पहला राज्य जो बन जाता है वो आपका है मणिपुर। ठीक है ना, तो मणिपुर याद रखिएगा कि लीचिंग के मामले को रोकने के लिए एक कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो कि आपके 76 नंबर है। ठीक है ना, 76 क्या कर रहा है क्वेश्चन कि बताइए भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इसमें ये पूछा जाता है कि बताइए भारत में पहली जो आपकी सर्वोच्च न्यायालय जो कि पता है सुप्रीम कोर्ट जो कि सबसे बड़ा कोर्ट होता है, उसकी पहली महिला न्यायाधीश की बात करें कौन हो जाएगा, तो एम फतिमा बीबी। ठीक है ना, एम फतिमा बीबी जो कि भारत की पहली मुख्य आपकी महिला सचिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 77 है ना। देखो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि बताइए आप हमें कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी कौन है। ठीक है ना, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली जो आपकी पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बन गई है वो बन गए रायसीना डायलॉग। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, रायसीना डायलॉग जो है आपकी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बन चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं क्वेश्चन इसमें, बताइए कि पहला लोकपाल बिल भारतीय संसद में किसने कब पेश किया गया था। ठीक है ना, देखो पहला लोकपाल बिल जो है भारतीय संसद में पेश किया गया था वो आपका 1968 में पेश किया गया था। 1968 में पहला लोकपाल बिल भारतीय संसद में पेश किया गया था। और याद रखिएगा कि हमारे जो 1968 में चौथी लोकसभा भी पारित किया गया था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आता है, देखिए ये क्या करे क्वेश्चन कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है ना, एशिया का जो पहला आपसे स्टॉक एक्सचेंज पूछे तो ध्यान रखिएगा एशिया जो कि आपको हमारे भारत का एक पार्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना, तो हमारे भारत जो कि आपके एशिया महाद्वीप पे पड़ता है, यहाँ पर अगर पूछे कि पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन हो जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि बताइए अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे। ठीक है ना, तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे राकेश शर्मा। ठीक है ना, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बार बार रिवीजन करते रहना क्योंकि यही एक क्वेश्चन है, यही सारे क्वेश्चंस है जो कि आपके बार बार टीसीएस क्या करता है कि रिपीट करता रहता है, चाहे आपकी रेलवे की एग्जामिनेशन हो या फिर आपका किसी भी तरह का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, अंतरिक्ष में देखिए अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। जी बहुत अच्छा सवाल है कि बताइए वो ऐसा व्यक्ति कौन है जिन्होंने अंतरिक्ष में आपको गए थे, तो इसका आंसर हो जाए यूरी गैगरिन। ठीक है ना, यूरी गैगरिन जो आपके एक व्यक्ति है जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब पोखरण से आपका सवाल आ जाता है जो ये भी आपका इंपॉर्टेंट। देखो भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो पोखरण की बात करें तो 18 मई 1974 में किया था। अच्छा ये भी पूछा जाता है कि बताइए कि पोखरण कहाँ पे, तो याद रखिएगा राजस्थान में जो आपका है ये पोखरण है। ठीक है ना, और ये पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था 18 मई 1974 में है। ठीक है ना, और इस परीक्षण को जो नाम दिया गया था उसे बोलते हैं स्माइलिंग, क्या बोलते हैं दोस्तों, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, सब ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा अगर मैंने पूछा कि पोखरण कहाँ पे, तो राजस्थान में है, और पोखरण का जो आपका नाम था उसको क्या रखा गया था, स्माइली बुद्धा, और ये कब आपको किया गया था, तो 18 मई 1974 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए 83 पे चलते हैं हम लोग।
83 पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कि भारत की पहली नियोजित मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है। ठीक है ना, भारत की पहली अगर मानव युक्त अंतरिक्ष की बात करें तो हो जाएगा आपका गगनयान। ठीक है ना, तो गगनयान भारत का, ध्यान रखिएगा। गगनयान नाम की पहली बिना चालक जो आपकी उड़ान है जिन्हें GSLV मार्क 3 रॉकेट द्वारा जून 2022 में पहले लॉन्च होने वाली है। ठीक है ना, तो ये भी पूछा जाता है कि बताइए गगनयान को लॉन्च कब किया गया था। तो ये पहले लॉन्च वाली 2022 था, जिसको किस सैटेलाइट से लॉन्च किया जाता था, GSLV मार्क 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्या कर रहा है कि बताइए कि हम नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है ना, तो अगर नीति आयोग के पहले अध्यक्ष पूछे तो नरेंद्र मोदी है। ठीक है ना, देखिए नीति आयोग की अगर आपसे पूछ दे कि बताइए इसकी आपकी स्थापना कब हुआ था, तो 8 फरवरी 2015 को हुआ था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग की जो पहली बैठक की गई थी, अध्यक्षता, वो 8 फरवरी 2015 को की गई थी और इसकी जो अध्यक्ष आपके नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का पहला, देखो क्या पूछ रहा है कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत कौन सा है। तो भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत पूछे तो हो जाए INS गोदावरी। ठीक है ना, तो INS गोदावरी जो हो जाएगा भारत का पहला स्वदेश निर्मित आपका युद्धपोत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से आपका सवाल आ जाता है कि बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन जिसे यूएनओ कहते हैं, ठीक है ना, कि पहले महासचिव कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के पहले महासचिव हो जाएगा वो आपका ट्रिग्वे ली। ठीक है ना, तो ट्रिग्वे ली जो आपका है संयुक्त राष्ट्र संगठन के पहले महासचिव को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है, यहां पर ध्यान रखिएगा। देखिए, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ठीक है ना, अगर आपसे पूछे कि बताइए चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है ना, और अंतरिक्ष में जाने वाले कौन थे, तो मैंने बता दिया यूरी गैगरिन। ठीक है ना, अगर आपसे पूछे कि चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन है, नील आर्मस्ट्रांग। ध्यान रखिएगा ये भी पूछा जाता है उन्होंने कब रखा था, तो 20 जुलाई 1961 को रखा था। ठीक है ना, और दूसरी बात थोड़ा सा इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बता देते हैं। देखिए, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे जो 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। वो और एल्ड्रिन 3 घंटे तक घूमते रहे, उन्होंने चांद की गंदगी और चट्टानों के टुकड़ों को उठाया। ठीक है ना, तो इन्होंने जाके चांद के टुकड़े और चट्टानों को उठाने का काम किया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 88 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बताइए दिए गए विकल्पों में से भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु सशस्त्र पनडुब्बी कौन सी है। तो ये आपका आंसर है INS अरिहंत। ठीक है ना, तो INS अरिहंत जो है आपका एक प्रकार की भारत की पहली स्वदेशी निर्मित परमाणु संयंत्र पनडुब्बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए भारत में पहली यात्री ट्रेन 1853 ईस्वी में कहां से कहां तक चली गई थी। तो बॉम्बे से ठाणे के बीच में चली थी, महज 34 किलोमीटर की दूरी पर। ध्यान रखिएगा 34 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है कि बताइए भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या था। तो अगर भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम पूछेगा तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। ठीक है ना, तो पहले रेलवे विश्वविद्यालय की आपका जो नाम था वो क्या था, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन जल्दी से देखते फटाफट एकदम, क्योंकि ये पूरे बुक्स को आपको हमको कंप्लीट करवाना है। स्टैटिक जीके में आपका दूसरा टॉपिक चल रहा है दुनिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपके दुनिया की पहली हस्तलिखित निडल पुस्तक कौन सी है। ठीक है ना, हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखी गई है, और निडल जो है पुस्तक कौन सी है। तो इसमें बताइए दोस्तों, जिसमें पहला ऑप्शन है देवदास, और दूसरा ऑप्शन है मोती महल, तीसरा ऑप्शन है मधुशाला, और चौथा ऑप्शन है चित्रा। ठीक है, नेक्स्ट तो आपकी दुनिया की पहली अगर हस्तलिखित अगर आपसे पूछे कि कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका, जिसको लिखने वाले थे हरिवंश राय बच्चन। कौन लिखने वाले थे, हरिवंश राय बच्चन, जो कि सुई किताब द्वारा होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट
अब इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा कि सबसे पहला स्थापित होने वाला भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, ठीक है ना, देखिए भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान को आईआईटी कहते हैं, ठीक है ना, वो कौन सा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर, ठीक है ना। तो आईआईटी खड़गपुर जो पता है कहाँ पर पाया जाता है, पश्चिम बंगाल पाया जाता है, ठीक है ना, जो कि 1951 में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान था आईआईटी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके टीसीएस रिपीट करता है, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, ध्यान से सारे क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा कि संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय अकादमी कौन थी, ठीक है ना, तीनों चीज, चाहे संगीत की बात करें, नृत्य की बात करें, नाटक की बात करें, तो इसमें अगर पहली राष्ट्रीय अगर अकादमी पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, संगीत नाटक अकादमी की पूछेगा स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1953 में की गई थी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, बताइए संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी, तो 1953 में की गई थी, जो कि एक प्रकार के भारत की पहली राष्ट्रीय अकादमी, पहला कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए किस देश में दुनिया के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा स्टेशन का अनावरण किया गया था। देखिए पहले तैरते परमाणु ऊर्जा स्टेशन का अनावरण कौन सा देश किया था, तो ये रूस था, ठीक है ना। मैंने आपको एक क्वेश्चन और करवाया था कि बताइए वो कौन सा आपका राज्य है जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि वो कौन सा एयरपोर्ट था, तो कोच्चिन एयरपोर्ट था, जो कि केरल का था, जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित था। यहाँ सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए पहले तैरते परमाणु ऊर्जा स्टेशन का अनावरण कौन किया था, कौन सा देश, तो ये हो जाएगा रूस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीत नाटक अकादमी, ठीक है ना, पूछ रहा है कि संगीत नाटक भव्यता है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था, 1953 में किया गया था, जो कि इसमें प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा पीबी राजमन्नार, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पीबी राजमन्नार जो थे आपके संगीत नाटक अकादमी के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये क्या कर रहा है कि 96 क्वेश्चन, देखिए आपको मैंने हर एक टॉपिक को करवा दिया। अब ये क्वेश्चन है कि बताना है देखिए 1931 में मुंबई से कराची के लिए मुंबई से कराची तक के लिए एकल की बात कर रहा है। देखते क्वेश्चन क्या आपका पूरा, देखिए मुंबई से कराची से एकल जो उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताना है। मुंबई से कराची से उड़ान भरने वाले जो पहले व्यक्ति थे वह थे आपके GRD टाटा। कौन सा आंसर हो जाएगा, GRD टाटा, जो कि आपके जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है। जी हाँ, जल विद्युत संयंत्र अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ठीक है ना। सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो एक पूरी तरीके से आपका जल विद्युत संयंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से चारों में से बताना है दोस्तों कि बताइए इसमें से कौन सही है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं जो कि आपका है सुचिता कृपलानी, ठीक है ना। सुचिता कृपलानी जो है आपकी, देखिए सुचिता कृपलानी जो है किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि बताइए भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो सुचिता कृपलानी है, ठीक है ना। अगर आपसे राज्यपाल पूछे तो सरोजिनी नायडू है, जो कि कहाँ से हैं, आपके यूपी से हैं, ठीक है। दूसरी बात ये देखते हैं क्या है क्वेश्चन, सुचिता कृपलानी भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। सुचिता कृपलानी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है, जो कि आपके भी गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं थी, वह मुख्यमंत्री थी, ठीक है ना। और इस प्रकार से प्रधानमंत्री भी नहीं थी, तो ये हमारे 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं, जो ए बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 99। आज ये पूरी आपके टॉपिक्स को खत्म कर देना है, जो कि पहला चीज जो है आपका उसके बारे में, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के, क्या पूछा दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, ठीक है ना। तो स्वतंत्र भारत के अगर प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो हो जाएगा सरदार पटेल, ठीक है ना। सरदार पटेल जो है भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन आपका है 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि बताइए भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ पर है, ठीक है ना। पोशाक संग्रहालय की बात कहें तो आंसर हो जाएगा गोवा में, ठीक है ना। तो गोवा में अगर आपसे पूछे कि पोशाक संग्रहालय है, जो कि एक प्रकार से पूरी तरीके से डिज़ाइन है, इसीलिए इसको पोशाक संग्रहालय के नाम कहते हैं, जो कपड़ों से आपका डिज़ाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन है 101 101, ठीक है। वाशिंगटन डीसी, ठीक है ना। वाशिंगटन डीसी जो है आपको बताना है, जहां पर कांग्रेस के पुस्तकालय ने अपनी कविताओं का रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किए गए पहले भारतीय कवि कौन है, ठीक है ना। देखिए पहले भारतीय कवि की बात कर रहा है जो वाशिंगटन डीसी में कांग्रेस के पुस्तकालय में अपनी कविताओं का रिकॉर्ड रखा था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभय राय, ठीक है ना। तो अभय के जो है आपका एक प्रकार से वाशिंगटन डीसी के हैं जिन्होंने अपनी कविताओं के संग्रह का रिकॉर्ड किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए 102, ध्यान से देखिए कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है, ठीक है ना। पूर्णकालिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो पूरी तरीके से अपने काम को पूरी तरीके से अपने समय को कर चुके हैं। वह एकमात्र थी निर्मला सीतारमण, जो कि ये वित्त मंत्रालय से संबंधित है और आज भी हमारे वित्त मंत्री ग्रुप में है। कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन थी, तो हो जाएगा निर्मला सीतारमण। और वर्तमान में बात करें तो निर्मला सीतारमण जो है यही आपके क्या है, वित्त मंत्री है, ठीक है। ध्यान रखिएगा वित्त मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 103 में। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस का कब हरी झंडी दिखाई थी, ठीक है ना। तो हरी झंडी जो आपको दिखाई थी आपके 15 फरवरी 2019 में। ये भी पूछा जाता है कि कहां से कहां तक आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया गया था। तो ध्यान रखिएगा ये आपके चलाए गए थे दिल्ली से वाराणसी, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि बताइए आपका दिल्ली से वाराणसी के बीच में जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी, तो ये 15 फरवरी 2019। डेट को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले पहले भारतीय समाचार पत्र का नाम बताइए, ठीक है ना। इंटरनेट पर जो आपके उपलब्ध है पहले भारतीय समाचार पत्र का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द हिंदू, ठीक है ना। द हिंदू जो है आपका एक पहला समाचार पत्र बन जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर का मालिक कौन था, ठीक है ना। सीएनजी ट्रैक्टर के मालिक पूछे तो याद रखिएगा नितिन गडकरी हैं, ठीक है ना। नितिन गडकरी आपको आज वर्तमान की बात करें तो सीएसओ जिसे केंद्रीय सड़क परिवहन के नाम से जानते हैं, और ये राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला डीजल ट्रैक्टर को लॉन्च किया था, ठीक है ना। तो डीजल ट्रैक्टर को लॉन्च करने वाले एकमात्र हमारे कौन थे पहले सीएनजी ट्रैक्टर, नितिन गडकरी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अंतरिक्ष अगर पूछे अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय मूल की महिला कौन थी, ठीक है ना। तो आपसे बोलते कल्पना चावला, ठीक है ना। तो अगर आप पूछे कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी, तो कल्पना चावला। अगर आपसे पूछे कि पुरुष कौन है, तो राकेश शर्मा, ध्यान रखिएगा राकेश शर्मा, ठीक है ना। दूसरी बात अगर पूछे कि आपका जो ये तो आपके भारत का हो गया, अगर आपसे पूछे कि बताइए कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन थे, तो मैंने बता दिया यूरी गागारिन, ठीक है ना, यूरी गागारिन, ठीक है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी इसका पूछा है कि बताइए भारतीय मूल की पहली महिला कौन सी हो जाएगी, तो अंतरिक्ष की हो जाएगी कल्पना चावला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे यूनो कहते हैं, जो प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे, तो ये हो जाएगा नॉर्वे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के पहले अगर महासचिव की पूछे कौन थे, अगर आपसे पूछ दे कि बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ट्रिग्वे, क्या हो जाएगा ट्रिग्वे लाई, ठीक है, जो कि कहाँ के थे, तो ये नॉर्वे के थे, ठीक है। और इसकी स्थापना पूछे तो ध्यान रखिएगा 1 फरवरी 1946, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
देखिए क्या कर रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है आपके जीतने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा गोविंद बिहारी लाल, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, गोविंद बिहारी लाल जो है आपके पुलित्जर जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति है। नेक्स्ट 109 क्वेश्चन देखिए, अब ध्यान से देखिए। अफ्रीकी महाद्वीप ने संयुक्त राष्ट्र महासंघ के पहले महासचिव कौन थे। अफ्रीकी महाद्वीप की अगर बात पूछे तो ध्यान रखिएगा बुट्रोस घाली, ठीक है ना। ये बुट्रोस घाली जो है अफ्रीकी महाद्वीप से यूएनओ के पहले महासचिव थे, ठीक है ना, जो कि 1 फरवरी 1946 को थे। इसके बाद जो आए थे वो आपको बता दिए ट्रिग्वेलाई। कौन थे आपके? ट्रिग्वेलाई। ये भी एक संयुक्त राष्ट्र महासंघ के पहले महासचिव चुने गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि आपको पता है बेंगलोर के पहले भारतीय निदेशक कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका सीवी रमन, ठीक है ना। अब ये पूछा जाता है कि बताइए सीवी रमन ने सबसे पहले अपनी खोज किया था 1930 में, रमन प्रभाव की खोज किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके फिजिक्स के क्षेत्र से संबंधित है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि कहाँ इसके स्थापना आपकी हेडक्वार्टर है, तो बेंगलुरु है, जिसके पहले भारतीय निदेशक कौन बन गया है, सीवी रमन बन चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवी रमन का पूरा नाम पूछा है, आप ध्यान रखिएगा, जिसका पूरा नाम कहते हैं चंद्रशेखर वेक्टर रमन, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ देता है एग्जाम में कि चंद्रशेखर वेक्टर रमन, तो वहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, सीवी रमन का ही पूरा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत का पहला सोशल मोबाइल वॉलेट यूडुओ को लॉन्च किया था। जी देखिए, यूडुओ जो आपको लॉन्च करने वाले पहला थे वो थे आपके ट्रांसर्व, ठीक है ना, जो भारत का पहला सोशल मोबाइल वॉलेट था, ठीक है ना, यूडुओ, ठीक है। अब हम लोग को बहुत सारा मिल गया है, ठीक है ना, फेसबुक, ट्विटर और ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर आपसे पूछे कि यूडुओ को लॉन्च करने वाला सबसे पहले आपके कौन थे, तो हो जाएगा आपका ट्रांसर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगर आपका स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जो है आपके स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री माने जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपसे पूछे तो ये बता दिए आपके कौन थे आपके विदेश मंत्री, जवाहरलाल नेहरू थे। और वर्तमान में पूछे 2021 में, देखिए वर्तमान में अगर आपसे पूछे, वर्तमान में 2021 में सुब्रमण्यम जयशंकर भारत को विदेश मंत्री है, ठीक है ना। अब मेरा जो ये टॉपिक था भारत में प्रथम, ये वाला सेक्शन जो था पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक है ना। अगला जो सेक्शन है वो आपका कौन है, वो खेल से संबंधित है, ठीक है। तो खेल से क्वेश्चन देखेंगे हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। स्टार्ट हो जाता है, देखिए चलिए टॉपिक पर चलते हैं खेल के बारे में।